हेलो बच्चों, इंग्लिश ट्रेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है, मैं इस कहानी को वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा और इसमें जो भी नए नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेगा उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अलग कॉपी में, ताकि आपका एक छोटा सा डिक्शनरी बन जाए। ठीक है। और फिर जब भी उसका जो उस वर्ड का जरूरत पड़ेगा, आप वहाँ से रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है। इसमें आपको बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग तो मिलेगा ही, साथ साथ ग्रामर के रूल और टेंस का जो स्ट्रक्चर दिया गया है वो भी आपको सीखने को मिलेगा। इसमें आपको बहुत सारे नए नए ऐसे स्पोकन का वर्ड मिलेगा जो डेली यूज में काम आता ही आता है। ठीक है। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे बढ़िया से पढ़िए। ठीक है। देखिए, इंग्लिश स्टोरी रीडिंग, एक्चुअली ये क्या है, इंग्लिश स्टोरी रीडिंग का है, इसलिए मैंने यहाँ पे हेडिंग लगाया है इंग्लिश स्टोरी रीडिंग। ठीक है। देखिए यहाँ पे, वन डे, एक दिन, अ लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का। ठीक है। एक दिन एक छोटा लड़का, नेम्ड यानी नाम का, अली। ठीक है। यानी अली नाम का एक छोटा लड़का, एक दिन अली नाम का एक छोटा लड़का, वाज प्लेइंग खेल रहा था। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वाज वेयर का प्रयोग किया गया है, उसके बाद भर में आईएनजी का प्रयोग किया गया। ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, याद रखिएगा। ठीक है। यानी एक दिन एक अली नाम का एक छोटा लड़का खेल रहा था इन द गार्डन, यानी बगीचे में। गार्डन मतलब होता है क्या, बगीचे। ये मतलब होता है में, यानी बगीचे में खेल रहा था। ऑफ हिज विलेज, यानी अपने गांव के बगीचे में। ठीक है। ऑफ मतलब होता है का या फिर की के लिए हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। हिज मतलब हो गया अपने, और विलेज मतलब हो गया गाँव, यानी अपने गाँव के बगीचे में खेल रहा था। इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन, यानी बगीचे के एक कोने में। वन कॉर्नर मतलब क्या है, कॉर्नर का मतलब होता है कोने, यानी एक साइड जिसको बोलते हैं। ठीक है। वन कॉर्नर मतलब होता है एक कोने में। ठीक है। ऑफ द गार्डन, यानी बगीचे के एक कोने में। देयर वॉज एन ओल्ड एंड ब्रोकन नेक्स्ट। देयर यहाँ पे क्या इंट्रोडक्टरी वर्ड है, इसका कोई यहाँ पे अर्थ नहीं होगा। ठीक है। वाज मतलब क्या था, एक पुराना और टूटा हुआ घोंसला। ठीक। मैंने यहाँ पे कैसे रेस को तोड़ के बताया, उसी तरह आप भी यहाँ पे तोड़ तोड़ के समझिएगा। ठीक है। देर यहाँ पे कोई यूज नहीं होगा। ठीक है। वाज मतलब क्या था, एक पुराना और टूटा हुआ घोंसला। समझ में आ रहा है कैसे मैंने इसको समझा रहा है, उसी तरह आप समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है। वाज मतलब क्या था, ठीक है, एक पुराना और टूटा हुआ घोंसला था। वेयर, जहाँ, ए स्मॉल बर्ड लिव, जहाँ एक छोटा चिड़िया लिव्ड रहता था। जब भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा, ठीक है, सब्जेक्ट, और उसके बाद अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है तो हमेशा क्या, रहता था, रहती थी, रहते थे, यानी कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है। गा, गी, अगर ये सब आया तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस आएगा। ठीक है। या ये सब भी क्या है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पहचान करने का नियम है। ठीक है। यानी टूटे हुए घोंसले में जहाँ पे क्या करता है, एक छोटा चिड़िया रहता था। एवरी डे, यानी हर दिन, अली वुड ब्रिंग फूड, अली वुड ब्रिंग लाया करता था या फिर लाता था, फूड यानी भोजन। ब्रिंग मतलब होता है लाना, यहाँ पे वुड का प्रयोग हुआ है, इसलिए क्या भोजन लाता था। ठीक है। और वाटर यानी पानी और भोजन लाता था। फॉर द बर्ड, फॉर मतलब के लिए, द बर्ड पक्षी के लिए। ठीक है। यानी जो पक्षी है उस पक्षी के लिए क्या पानी और भोजन लाता था। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कमेंट में बताइए कोई दिक्कत है तो। ठीक है। द बर्ड वाज सो हैप्पी, यानी जो चिड़िया जो थी, बर्ड मतलब पक्षी, वाज थी, सो बहुत, हैप्पी मतलब खुश। ठीक है। यानी चिड़िया जो थी क्या थी, वह बहुत खुश थी। विथ अली, यानी अली से चिड़िया बहुत खुश थी। दैट, जो, इट वाज वेटेड फॉर हिम, जो, यह, ऑलवेज मतलब हमेशा, वेटेड इंतजार करती थी, फॉर हिम उसका, यानी उसके लिए क्या करती थी, हमेशा इंतजार करती थी, यानी किसके लिए, अली के लिए हमेशा इंतजार करती थी चिड़िया। वंस डे, एक दिन, अली नोटिस्ड, ठीक है, अली ने क्या नोटिस किया या फिर देखा, दैट कि द बर्ड लुक्ड सैड, यानी चिड़िया लग रही है उदास। लुक मतलब क्या, तो लगना, दिखना, इसके लिए हम लोग क्या लुक का यूज करते हैं। ठीक है। लुक का यहाँ पे सेकंड फॉर्म में लुक्ड मतलब क्या, दिख रही थी, यानी एक दिन क्या था, चिड़िया उदास दिख रही थी। ही आक्स, उसने पूछा। ठीक है। वाई आर यू सेड, तुम क्यों हो उदास। द बर्ड रिप्लाई, पक्षी ने क्या किया, जवाब दिया। रिप्लाई मतलब होता है उत्तर देना, जवाब देना, वैसे आंसर
भी होता है इसका, ठीक है, आंसर्ड भी रहता है, तो यहाँ पे क्या था, वही अर्थ होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे रिप्लाई किया मतलब उसकी बातों का जवाब दिया, इसलिए यहाँ पे रिप्लाई का यूज किया गया, ठीक है। द बर्ड रिप्लाई, यानी पक्षी ने जवाब दिया, माई नेक्स्ट इज ब्रेकिंग, मेरा घोंसला, नेक्स्ट मतलब क्या होता है, घोंसला है, इस ब्रेकिंग, टूट रहा है, ब्रेक मतलब होता है टूटना, यहाँ पे आईएनजी का प्रयोग किया गया है, तो क्या हो जाएगा, टूट रहा, ठीक है, यानी मेरा घोंसला टूट रहा है, एंड आई कांट फाइंड अनदर प्लेस टू लिव, और मैं कांट फाइंड मतलब क्या, नहीं ढूंढ सकता हूँ, कांट मतलब क्या, नहीं सकना, कैन मतलब होता है सकना, कैन का यहाँ पे कैन के साथ यहाँ क्या, नॉट का प्रयोग हुआ है, ठीक है, नहीं सकता, ढूंढ मतलब क्या, मैं ढूंढ भी नहीं सकता, अनदर मतलब क्या था, दूसरा प्लेस यानी जगह, टू लिव रहने के लिए, ठीक है, मैं दूसरा जगह और रहने के लिए ढूंढ भी नहीं सकता। अली डिसाइडेड, अली ने क्या फैसला किया, टू मेक अ न्यू नेक्स्ट, यानी बनाने का एक नया घोंसला, फॉर द बर्ड यानी पक्षी के लिए, पक्षी के लिए एक नया घोंसला बनाने का अली ने फैसला किया। ही कलेक्टेड, उन्होंने क्या किया, इकट्ठा किया, कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है, ओल्ड क्लॉथ यानी पुराने कपड़े को, एंड स्टिक्स और छड़ियों को, यानी जो छड़ी है उसको और पुराने कपड़े को इकट्ठा करने का मतलब इकट्ठा करने का फैसला किया, फ्रॉम हिज मदर यानी अपने माँ से, एंड बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल नेक्स्ट, वो बनाया, बुल्ट मतलब क्या था, बनाना, ठीक है, बुल्ट का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, तो क्या जाएगा, बुल्ट मतलब बनाया, ए स्ट्रॉन्ग यानी एक मजबूत और सुंदर घोंसला, व्हेन जब, अली गिव द नेक्स्ट, अली ने दिया, GIV, गिव मतलब होता है देना, गिव का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है, तो क्या जाएगा, दिया, द नेक्स्ट यानी घोंसला को, टू द बर्ड यानी पक्षी को दिया, द बर्ड वाज ओवर जॉय यानी पक्षी क्या था, पक्षी वाज मतलब क्या था, ओवर जॉय मतलब बहुत ज्यादा खुश, अति खुश था, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा खुशी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर जॉय के लिए यूज करते हैं, ठीक है, यानी पक्षी बहुत खुश था, एंड चापड़ और चाचहाया यानी खुशी खुशी से, हैप्पीली मतलब क्या था, खुशी खुशी से, ठीक है, जो चिड़िया जो चाहता है उसके लिए क्या बोलते हैं, चापड़ के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाचहाया खुशी खुशी से, टू थैंक्स हिम, उसे धन्यवाद किया, अ फ्यू डे लेटर यानी कुछ दिनों बाद, द बर्ड बाउथ अ स्मॉल शाइनी स्टोन, यानी चिड़िया ने लाया, ब्राउथ मतलब क्या था, लाया, एक छोटा चमकदार पत्थर, शाइनी मतलब होता है चमकदार, ठीक है, स्मॉल तो जानते ही क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है, एक छोटा समझ चमकदार पत्थर लाया, टू अली यानी अली के लिए, ठीक है, अली साव, अली ने देखा, सी मतलब होता है देखना, ठीक है, सी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है, तो क्या हो जाएगा, देखा, दैट की द स्टोन स्पार्कली ब्राइट, यानी जो पत्थर जो था वो चमक रहा था, चमकीला, वो बहुत ज्यादा चमकीला चमक रहा था। द वर्ड सेड यानी पक्षी ने कहा, से मिस होता है कहना, से का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है, तो क्या जगह कहा, तो पक्षी ने कहा, दिस इज अ गिफ्ट फॉर यू, यानी यह है एक उपहार, फॉर यू तुम्हारे लिए, ठीक है, तुम्हारे उदारता यानी क्लाइंडनेस यानी जो दया की भावना है उसके लिए, और हेल्पिंग यानी हेल्प और मदद के लिए, ठीक है, यह एक उपहार, ठीक है, फॉर मतलब के लिए, तुम्हारे दया भावना और मदद के लिए है, वेन एवर जब कभी भी, वेन एवर का मतलब होता है जब कभी भी, याद रखना, ठीक है, जब कभी भी, यू फील सेड तुम्हें उदास महसूस होगा, ठीक है, या फिर तुम्हें उदासी आएगी, लुक एट दिस इसे देखना, लुक मतलब होता है देखना, एट दिस यानी इसे, ठीक है, यह देखना, एंड इट विल ब्रिंग यू जॉय, और यह इट विल ब्रिंग, यह क्या करेगा, लाएगा, यू तुम्हारे लिए खुशी, यह तुम्हारे लिए खुशी लाएगा। अली वाज वेरी हैप्पी, यानी अली क्या था, वाज था, अली था, वेरी हैप्पी मतलब बहुत खुश था, एंड अर्न और लर्न, ठीक है, लर्न यहाँ पे लर्न मतलब सीखना, लर्न का सेकंड फॉर्म है लर्न, मतलब क्या था, सीखा, अली ने सीखा कि गुड डील्स ऑलवेज ब्रिंग रिवॉर्ड, ठीक है, यानी जो अच्छा कार्य जो होता है, यानी क्या होता है, गुड डीड मतलब होता है अच्छा कार्य, हमेशा ब्रिंग लाता है क्या, उपहार, ठीक है, इसलिए बोलता है अच्छा काम करने चाहिए, ठीक है, फ्रॉम दैट डे ऑन, ठीक है, उस दिन से, फ्रॉम मतलब होता है से,
दैट डे ऑन, यानी उस दिन से द वर्ड एंड अली बिकेम द बेस्ट ऑफ फ्रेंड, यानी जो पक्षी और अली बिकेम बन गया, हो गया, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बिकेम का यूज करते हैं। ठीक है। बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ फ्रेंड यानी सबसे अच्छे दोस्त बन गए। एंड ऑलवेज कैरी, यानी वे हमेशा क्या ख्याल रखने लगे, फॉर ईच अदर, यानी एक दूसरे का, वो हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखने लगे। अब देखिए यहाँ पे कहानी का मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। हेल्पिंग अदर्स यानी दूसरों की मदद करना, एंड शोइंग काइंडनेस और दयालुता दिखाना, इज अ नोबल एक्ट, यानी है एक अच्छा कार्य। ठीक है, एक आदर्श कार्य। दैट जो ऑलवेज हमेशा लीड टू कारण बनता है। ठीक है, लीड टू का मतलब क्या होता है, कारण बनता है। हैप्पीनेस एंड स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप, यानी दया, खुशियों, ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप और एक मजबूत दोस्ती का। कहानी में बस बात समझ में आया। अब चलें इस वीडियो के बाद देखते हैं। यहाँ तक के लिए बाय बाय।